कोरोना के संकट ने मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। शिक्षा जगत भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां इसका व्यापक असर देखा जा सकता है। कोरोना संक्रमण का संकट सामने आने के बाद 15 मार्च से ही देश के लगभग सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। तय किया गया कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कोर्स को पूरा किया जाएगा। सरकार ने भी तेज़ी दिखाते हुए पहले से मौजूद ऑनलाइन शिक्षा के प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, ईपीजी पाठशाला, डिजिटल लाइब्रेरी आदि को उपयोग करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इस तरह देश में ऑनलाइन शिक्षा के लगभग 40 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऑनलाइन शिक्षा में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या स्कूली शिक्षा से जुड़े करीब 25 करोड़ और उच्च शिक्षा से जुड़े करीब 8 करोड़ विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं? आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चुनौतियां जिनसे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम की असमानता किस तरह रोड़ा बन रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? दरअसल ऑनलाइन शिक्षा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो असमान पाठ्यक्रम की ही है। हमारे देश में कई सारे शिक्षा बोर्ड हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम अलग अलग हैं। मान लीजिए अगर कोई उत्तर भारत का विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम के आधार पे कोई एक ऑनलाइन कोर्स तैयार भी कर लेता है तो इसका लाभ दूसरे बोर्ड या दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्रों को नहीं मिलेगा। इसलिए असमान पाठ्यक्रम जो है ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। इस प्रणाली में इंटरनेट स्पीड किस प्रकार की समस्या बन रही है? दरअसल हमारे देश में इंटरनेट की स्पीड भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है। पिछले दिनों ब्रॉडबैंड स्पीड का विश्लेषण करने वाली एक कंपनी उकला ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसके अनुसार दुनिया में भारत में इंटरनेट की स्पीड में 128वें नंबर पर था भारत का स्थान। ऐसे में जब हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं तो इंटरनेट की कम या ज़्यादा स्पीड जो है इसमें समस्या पैदा करती है और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तो इंटरनेट स्पीड की हालत और भी ज़्यादा बुरी है। सर, इस प्रणाली में संसाधन को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दरअसल हमारे देश में ज़्यादातर छात्रों के पास जो है वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए संसाधन ही नहीं है। हालांकि आजकल देश में वेबिनार की धूम चल रही है, लेकिन अगर हम देखें तो पाएंगे कि शिक्षा जगत के बहुत सारे लोग भी इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 30 से 40% विद्यार्थी ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तकनीकी समझ का अभाव इस प्रणाली में किस तरह पड़ रहा है, इसे बताइए सर। ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। असल में तकनीक की समझ का अभाव जो है वो ऑनलाइन शिक्षा की एक और बड़ी समस्या है। अगर हम तकनीकी शिक्षा से जुड़े अध्यापकों और छात्रों को किनारे कर दें तो बाकी सारे विषय से जुड़े छात्र और जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर तकनीक की समझ इतनी नहीं है, जिससे वो ऑनलाइन शिक्षा का सही अर्थों में फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। सर, तमाम सवालों के बाद एक सवाल और भी निखर कर आ रहा है कि इस प्रणाली का मौजूदा स्वरूप कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, देश में ऑनलाइन शिक्षा जारी हुए करीब 40 दिन बीत चुके हैं अब तक, लेकिन इस दौरान जो है ज़्यादातर स्कूलों के टीचर जो हैं जो पुराने हमारे टाइम टेबल थे स्कूल के उसी हिसाब से कक्षाएं ले रहे हैं, यानी सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक। इस तरह अगर हम देखें तो शिक्षक और छात्र रोज़ाना करीब 8-9 घंटे ऑनलाइन व्यतीत कर रहे हैं। इतना समय कंप्यूटर पे देना ये बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही घातक है, तो इस पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। इतना समय व्यतीत करना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन शिक्षा पर जिस तरह आपने जानकारी दी है, आगे भी हम इस तरीके की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।